ये आज जो खंड कार्यालय पे आप आए हो, क्या कुछ मामला ये है कि सरकार ने अपनी बजट घोषणा में डीपीआर एक तैयार की है बेतली पार्वती लिंक परियोजना के नाम से। उस डीपीआर के अंदर संभावित रूप से लोगों को ये पता लग पाया है सोशल मीडिया और अखबार न्यूज़ की खबरों के माध्यम से कि बेतली डैम की शायद इस डीपीआर बनने से इनकी बेतली डैम की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। बेतली डैम की ऊंचाई पहले भी 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। बेतली डैम की ऊंचाई एक बार 70 सेंटीमीटर, दूसरी बार 90 सेंटीमीटर के लगभग, ऐसे कुल मिलाकर 1.65 मीटर के लगभग अभी तक बेतली डैम की ऊंचाई 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। क्षेत्र के जो 1 दर्जन के ऊपर लगभग जो आसपास के गांव हैं, जिनमें कड़िया छोर, अहमदपुरा, आशा खेड़ी, फलिया, कड़िया हाट, गांगना खेड़ी, पीपल खेड़ी, चीलपुरा और भी अन्य गांव जो भी इसमें प्रभावित हैं, उन सब गांवों की भूमि तक पानी कहाँ तक इसका फैलाव होगा, इसका किस तरह का सर्वे किया है, तो उस सर्वे में पारदर्शिता रखी जाए। जो डीपीआर बनाई है उस डीपीआर को इन जो प्रभावित गांव के लोगों इनके सामने सार्वजनिक की जाए। इसका क्या मूल्यांकन किया गया, कैसे किया गया, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या नक्शा है, इन लोगों को पता लगे तो ये लोग अपनी और भी आपत्तियाँ या और भी अपनी बात को आगे तक रख पाएंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की यह है कि सभी प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं और जो जागरूक आज हमारे वकील संगठन के भी यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, उन सब लोगों का यह है कि किसानों के हित में बात की जाए और किसानों के साथ कहीं भी कुटारघात न हो। अगर कोई भी जमीन आबाद की जाती है तो उसके लिए भी एक्ट बना हुआ है, तो एक्ट के एक प्रोसीडिंग, एक प्रक्रिया, एक कानून प्रक्रिया के तहत ये प्रक्रिया अपनाई जाए। ये नहीं कि एक पहल कागज़ के द्वारा ही आप यहाँ से ऊपर तक अपनी फाइल को चालू रखो और लोकल जो क्षेत्र के प्रभावित लोग हों उनको इस बात का भान ज्ञान पता ही ना हो। तो ये सब लोग इस बात के लिए आए हैं कि हमारे सुझाव भी सुने जाएं। अगर बेतली डैम में पानी अगर आपको डालना है पार्वती नदी से, तो उसके लिए इनकी सबकी तरफ से एक सुझाव है, तो आप बड़े स्टेप डैम बनाएं, एनीकट बनाएं। पार्वती के पास काफ़ी स्पेस है जहाँ पर अगर आप स्टेप डैम बनाएंगे, एनीकट बनाएंगे, तो शायद बेतली डैम तक पानी की भराव क्षमता बढ़ेगी नहीं। और बेतली डैम से आज भी केनाल नहर के जरिए पानी एक ही तरफ जा रहा है, कोई धोरे तो उन्होंने बनाए नहीं। पिछला जहाँ तक मुझे जानकारी है, जानकारी आप करेक्ट कर लें, जहाँ तक मुझे जानकारी है बेतली डैम के अंदर पानी की जो भराव क्षमता है, जो सिंचाई विभाग के जो नॉर्म्स होते हैं या इनका जो नाप होता है, वो 1300 MCFT पानी की भराव क्षमता उसके अंदर है होता है वो 1300 MCFT पानी की भराव क्षमता उसके अंदर है। और शायद इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई थी कि 200 MCFT पानी तो देना था प्लांट को और 1100 MCFT पानी डैम के अंदर रहना है या सिंचाई के लिए वो रिजर्व था। लेकिन पता नहीं उस प्रक्रिया को किधर मोड़ा गया, हाँ कितना किसको पानी मिल रहा है, ये भी एक सार्वजनिक की जाए बात। डैम में आप पानी तो ला रहे हो, लेकिन किसान और खेत खलिहान तक वो पानी पहुँचे, किसानों तक वो बात, किसानों के हक, किसानों के लिए सिंचाई के लिए वो सिंचित हो भूमि, ऐसा पानी आए तो किसान उसके लिए सब तैयार है। और नहरों का विस्तारीकरण किया जाए। जब से डैम बना है शायद 2001 या 99 के अंदर इस डैम का निर्माण हुआ था, उस समय से लेकर अभी तक नहर का एक ही नहर जा रही है। नहरों का विस्तारीकरण होना चाहिए और नहरों का विस्तारीकरण होने के बाद उनके बाद फिर वो दोहरे चलते हैं, वो दोहरे चलाना चाहिए। तो शासन प्रशासन किसान हक की बात करे तो शायद यहाँ तक भी वो बात करे कि नहरों का भी विस्तारीकरण हो। जो अभी डैम बना हुआ है उसमें नहर के साथ दोहरों का विस्तारीकरण भी हो। और पानी की बात रही है कि एक्स्ट्रा पानी चाहिए, सभी को चाहिए, जनहित का मामला है, लेकिन उस पानी का रिजर्व कोटे के लिए भी आपके पास स्टेप डैम और एनीकट की सुविधा आपके पास है, चाहे तो सरकार ये विकल्प के रूप में अपना सकती है। इन लोगों की एक विकल्प के रूप में एक सुझाव दिया गया है। बाकी इन लोगों ने सबने 1 महीने का एक टाइम के लिए कहा है कि सरकार हमारी 1 महीने में सुनवाई करे, हमसे मौके पे पूछे, इसका ब्लूप्रिंट बताए, डीपीआर को सार्वजनिक करे, सामाजिक मूल्यांकन जो भी होता है इन सब चीज़ों का वहाँ पे इकट्ठा करके हमसे सहमति और समझाए, जो भी बातें होती है हमारी आपत्ति दर्ज करें, हमारे सुझाव लें, मौके पे जाके काम करें। इस तरह का इनकी एक मांग है।